आज से 2400 साल पहले अफलातून कहता है कि हम जो कुछ देखते हैं वो रियल नहीं है, रियलिटी नहीं है, बल्कि वो परछाइयाँ हैं, अक्स है। और ऐसे ही है जैसे इंसान जो है वो गारों में बंधे हुए हों, बड़ी मशहूर उसकी मिसाल है। और पीछे से कोई रोशनी पड़ रही हो, कोई अलाव जल रहा हो और सामने दीवार पे आपको मुख्तलिफ अक्स दिखाई दे और आप उसको रियल समझते हो, जबकि वो तो पीछे आपके मौजूद जो है हकीकत है उसका अक्स है। और कोई उसमें से शख्स उठता हो, वो गार के ऊपर धाने से निकल के जो है वो रियलिटी देखता हो, कहे कि असल सूरज ये है, असल बाहर दुनिया ये है, और वापस आए और फिर उनको बताए, तो लोग यही कहते हैं कि असल में तुमने अपनी आंखें खो दी हैं, तुम्हें बिल्कुल दिखाई नहीं देता। यही हवाला जो है हमें मैट्रिक्स मूवी में मिलता है, जो कि 21वीं सदी के शुरुआत में बनाई गई फ़िल्म है। उसमें भी यही कहा जाता है कि इंसान जो है वो जो कुछ देख रहा है अपने इर्द गिर्द वो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स अगर आज की रेलिवेंस अगर हम पैदा करके उसको देखना चाहें तो उसमें मशीनों की हुकूमत आ जाती है एआई के ज़रिए। और एआई के ज़रिए जब मशीनों की हुकूमत आ जाती है तो उनको एनर्जी के सोर्सेज चाहिए होते हैं, और वो एनर्जी के सोर्सेज ह्यूमन बॉडी में होते हैं, तो उसको कंज्यूम करके उससे ड्राइव करते हैं। तो इस ड्राइविंग प्रोसेस के दौरान जो है वो कह लीजिए कि एआई जो है वो इंसान को एक एनर्जी फैक्टर के तौर पे इस्तेमाल करता है। इसकी मतलब बहुत सादा सी मिसाल है कि आप रील्स देखते हैं, आप जो भी कंज्यूम करते हैं देखते हैं, उसके लिए आपकी अटेंशन लगती है, और अटेंशन जो है वो हमारे बॉडी का सबसे ज़्यादा वो प्रोसेस है जिसमें हमारी एनर्जी सबसे ज़्यादा कंज्यूम होती है जब भी हम किसी चीज़ पे तवज्जो करते हैं, अटेंशन लगाते हैं। तो अटेंशन स्पैन का जितना भी ये सारा मसला है, धंधा है, कारोबार है, और सब कुछ जो है वो स्क्रीन टाइमिंग पे आके जो है आपकी कामयाबी और नाकामी जो है बेस करना शुरू हो जाती है। तो असल में अब आप देखें तो जितने भी इंसान हैं उनका सवाए इसके कि वो एक एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं अटेंशन के ज़रिए, और वो अटेंशन कन्वर्ट हो रही है कहीं पे एल्गोरिदम के ज़रिए जो है वो पैसे में कन्वर्ट हो रही है, और कुछ लोग अमीर हो रहे हैं, बाकी सारे सिर्फ अपनी एनर्जी जो है वो दे रहे हैं। और यही उनका मकसद है कि आपसे यानी आम इंसान से वो क्या ले सकते हैं, वो एनर्जी है। और यही आपको मैट्रिक्स में जो है वो पूरा सिस्टम जो है नज़र आएगा। उसमें एक और जो रेड पिल और जो ब्लू पिल वाला ऑप्शन उसको नियो को मिलता है, और नियो को कहा जाता है कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो है आपने चूज़ करना है। अगर आप ब्लू पिल लेंगे तो आप अपनी रेगुलर ज़िंदगी गुजारते रहें जैसे आप जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, बस एक जानवर की सदा की ज़िंदगी है उसको गुजारते रहें, या फिर आप हकीकत में वाकई जाग जाएं तो उसके लिए रेड पिल जो है चूज़ करनी होती है, रेड पिल लेनी होती है, तो रेड पिल ले लेता है। उसके बाद आपको पता है कि क्या होता है, वो कहता है मेरी आंखें दुख रही हैं, तो उसको ये बताया जाता है कि क्योंकि तुमने इसके मॉर्फिसिस उसे कहता है तुमने कभी इन आँखों को इस्तेमाल नहीं किया। तो जब भी आप अपनी आँखें, अपना दिमाग, अपने कान इस्तेमाल करेंगे उसके लिए आपका बहुत एनर्जी लगेगी, बहुत आपको तवज्जो देनी पड़ेगी, और हम उससे भागते हैं कि हमारी आंखों के ऊपर थोड़ा सा बोझ न पड़ जाए, हमें वाकई ही चीज़ों को वैसे ना देखना पड़ जाए जैसे कि वो हैं, ठीक है, जिस तरह के वो अपनी असल में है, ना कि जिस तरह के वो अपनी सूरत में है। तो कहने को तो कहा जा सकता है कि अफलातून का ये जो तसव्वुर है ये बहुत पुरानी बातें हैं, ये बस असातीर अल-अव्वलीन है, ठीक है, इनमें हमारा क्या लेना देना। लेकिन मेरे ख्याल से हम लोग इस वक्त गार में रह रहे हैं। वो क्या है? वो डिजिटल गार है जिसके अंदर अब बैठे हुए सिर्फ परछाइयों को देख रहे हैं। हमारे पास कोई हकीकी पैशन नहीं रह गया, हमारे पास कोई हकीकी रिलेशनशिप नहीं रह गया, हमारे पास कोई हकीकी दोस्त नहीं है, बल्कि कोई ताल्लुक़ हमारा हकीकी नहीं रह गया। तो गार का तसव्वुर जो अफलातून का है वो समझ ले कि रेलिवेंस क्या है, वो एक्चुअल में अभी एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप इसको एक पुराने तसव्वुर के साथ ना जोड़ के सिर्फ देखें कि ये पुराना तसव्वुर अफलातून का ये तसव्वुर था, नहीं, उसका तसव्वुर होगा, ये हमारी हकीकत है। तो आपको इस हकीकत से जागने के लिए इस मैट्रिक को समझना चाहिए कि जो आपका सोशल मीडिया है, जो आपके एडवर्टीज़मेंट है आपके सामने जो आती हैं, आप देखें रोड पे जाते तो आपको वहाँ पे
मजबूरन आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं, मजबूरन आपको जो है वो मुख्तलिफ़ कंपनियों के इश्तिहार देखना पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप सामने नहीं देखेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, और सामने देखेंगे तो आपको कोई जो है कोई बोतल की ऐड आपको नज़र आएगी, आपके आई बॉल्स को मजबूर कर दिया गया है, और आप कहते हैं कि 2-3 सेकंड से मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उस 2-3 सेकंड में आपके सब कॉन्शियस को हाईजैक कर लिया जाता है, तो आपके अंदर ख्वाहिशें पैदा की जाती हैं जिनको हम समझते हैं कि शायद हमारे अंदर ये नेचुरल है। नहीं, वो सारा एक एल्गरी ऑफ केव के ज़रिए आप इसको समझें कि वो सारी परछाइयाँ हैं जिसकी वजह से आप हकीकत को नहीं देख पा रहे, और हकीकत देखना, हकीकत को समझना, फिर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, यही इंसान का बुनियादी और फितरी जो है ज़िंदगी का मकसद है, और यही मकसद होना चाहिए। तो अपने जो इर्द गिर्द है आप का जो मौजूदा सिस्टम है, इसको अफलातून की नज़र से एक बार ज़रूर देखना चाहिए, और मैं आपको गारंटी ये देता हूँ कि आप वाक़तन गार में रह रहे हैं। तो ये जो मुहावरा है कि वो गारों का दौर था और गारों का इरा था, वो कोई पुरानी बात नहीं, इस वक्त भी हम गारों में ही रह रहे हैं।